नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान इन दिनों गृह युद्ध के संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान अंदर ही अंदर खोखला होता हुआ नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान में दिखने लगे हैं तख्ता पलट के आसार। वजह है सिर्फ एक शख्स, जिसका नाम है आसिम मुनीर। वही आसिम मुनीर जो पाकिस्तान अपनी मजबूती को बढ़ाना चाहता है। कुछ ही दिन पहले संसद ने आसिम मुनीर के लिए नया और शक्तिशाली पद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सीडीएफ बनाने वाले 27वें संवैधानिक संशोधन को पास किया। कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर ही पाकिस्तान के पहले सीडीएफ बने हैं और उनके पास में अब नियुक्तियां, प्रमोशन और एक तरह से कहा जाए कि हर रूप से कमान अपने पास में है। यहां तक कि न्यूक्लियर यूनिट्स तक का अधिकार उनके पास है। लेकिन यहां पर बड़ी पहेली है आधिकारिक नोटिफिकेशन, जो आज सार्वजनिक अभी तक नहीं हुआ। क्या ये तख्ता पलट की शुरुआत है? पाकिस्तान में छिड़े बवाल को लेकर लंदन तक गूंज सुनाई देने को मिल रही है। दरअसल लंदन में है नवाज शरीफ और बाकायदा इस पर नाराजगी जाहिर की गई है शहबाज शरीफ को लेकर। इसको लेकर शहबाज शरीफ भी अब टेंशन में नजर आते हैं। एक तरफ इमरान खान पर सवाल छिड़े हुए हैं पाकिस्तान में, दूसरी तरफ मुनीर की ताकतें बढ़ी हैं। दोनों ही स्थिति पाकिस्तान की सरकार को अंधकार में धकेल रही है और शहबाज शरीफ बैठे हैं लंदन में। जी हां, शहबाज शरीफ इस दौरान लंदन में हैं। उनका 2 दिन का दौरा था, लेकिन उसे बढ़ा दिया गया, 4 दिन का हो गया। अब वो कब आएंगे कोई नहीं जानता। हालांकि इस बीच ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 दिसंबर को यहाँ पर पार्लियामेंट की जो संसद की कार्रवाई शुरू होगी उसके पहले बैठक है। संभवतः तब शायद आ जाएं, लेकिन आएंगे भी या नहीं ये कोई नहीं जानता। इस सारी घटनाओं को लेकर एक ही ओर जाता है, क्या कुछ ही घंटों में, कुछ दिनों में पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कि तख्ता पलट। ये वो तमाम ये परिस्थितियां मैं आपको बता रही हूं। शहबाज शरीफ को लेकर समझिए, शहबाज शरीफ इस दौरान विदेश दौरे पर हैं। जब यहां पर बड़े स्तर पर उबाल नजर आता है, होना चाहिए था उन्हें पाकिस्तान में, लेकिन वो यूएन में शामिल होने के बाद में पहुंच गए सीधे लंदन, अपने सेफ हेवन में। सेफ हेवन लंदन को हमेशा से ये कहा जाए कि शरीफ परिवार के लिए माना जाता है, दूसरा घर लंदन एक तरह से माना जाता है। लेकिन यहां से ही जो परिस्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आती हैं, माना जा रहा है नवाज शरीफ ने सीधे सीधे फटकार लगा दी शहबाज शरीफ को कि शहबाज शरीफ ने ही सीडीएफ जैसे पद को लेकर बड़ी मंजूरी दी और बड़ी ताकत सीधे सीधे मुल्ला मुनीर को दे दी गई। अब सवाल ये खड़े होते हैं, क्या मुनीर के खिलाफ अब गेम प्लान तैयार कर रखे हैं? सीधे सीधे क्या सरकार के खिलाफ मुनीर एक बड़ा गेम प्लान तैयार करें? पाकिस्तान में नई सरकार बन सकती है, क्या मुनीर तख्ता पलट की तैयारी कर रखे हैं? ये भी अपने आप में एक बड़ी तस्वीर बनती हुई नजर आती है। वो तमाम सवाल हैं जो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो कनेक्ट होगा, उनसे हम इन तमाम परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ऐसा पाकिस्तान, एक ऐसा देश जहां पर जब से कहा जाए वो अस्तित्व में आया तब से लेकर अभी तक एक भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। तो क्या इसी फहरिस्त में नाम अब शहबाज शरीफ का भी जुड़ जाएगा? क्योंकि यहां पर सेना एक बार फिर से तख्ता पलट की तैयारी कर रही है। करेंगे चर्चा। मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़े, आइए जल्दी से मैं आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ में जुड़ रही हैं पीएमएलएन की नेता उस्मा करदार। हुसैन जावेद पाकिस्तान के पत्रकार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बायन जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकिन सबसे पहले हुसैन जावेद जी से शुरुआत करना चाह रही हूँ, क्योंकि हुसैन जावेद जी ज्यादा बेहतर तरीके से हमें अपडेट दे पाएंगे। हुसैन जी, मेरे 2 सवाल हैं। जरा अगर आप चूंकि पाकिस्तान में बैठे हैं बतौर पत्रकार, आप नजर रखे होंगे खबरों को लेकर। एक तरफ इमरान खान लगातार उन पर कंफ्यूजन है। रिसेंटली एक बार फिर उनके परिवार की प्रतिक्रिया आई है, वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान की सेना पर भरोसा नहीं है, मिलवाया नहीं जा रहा है और अभी भी सिर्फ इंतजार है। क्या इस पर अभी कोई स्थिति क्लियर हुई? और दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ, जिनकी पहले लंदन की ट्रिप 2 दिन की थी, 4 दिन बढ़ा दी गई और इस बीच कई ऐसी हलचलें हैं, ऐसा लगता है कि आसिफ मुनीर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई तख्ता पलट की तैयारी एक बार फिर। नैना जी, आपका
शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने भी हमारे यहाँ पे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। पहली बात है, आपके पहले सवाल का जवाब इमरान खान के हवाले से। हम्म। देखिए, इमरान खान साहब, आपको पता है कि वो जेल के अंदर है, और आज से नहीं है, 2 साल से है। हम्म। अब जेल के अंदर जो कैदी होता है, हमारे यहाँ जो जेल के रूल्स हैं हम्म। उसके मुताबिक या उससे मंगल को मीटिंग हो सकती है, और उससे जुमेरात के दिन यानी कि ये थर्सडे तो के दिन बात हम उससे पिछले मीटिंग हो कुछ दिनों सकती से है। कंटिन्यू कर रहे हैं हुसैन जावेद कि हाँ ठीक है, जुमेरात यानी गुरुवार का और मंगलवार का दिन जेल मैनुअल ये परमिशन देता है, लेकिन एक महीने में और कितने गुरुवार आ गए और कितने मंगलवार आ गए, लेकिन वो आके गुजर गए ना, बात तो ये रही। मैं आपकी बात से एग्री हूं कि पिछले 3 हफ्ते से उनसे किसी किस्म की कोई मीटिंग हुई नहीं है, ना उनकी बहनों के साथ कोई मीटिंग हुई है, और ना ही उनकी जो सियासी जमात है उसके किसी भी बंदे के साथ उनकी मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन मैं उसमें यही कहूंगा कि इस पे हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद इस हफ्ते में कोई ना कोई एक मीटिंग उनके साथ हो जाए, क्योंकि उम्मीद पे ये दुनिया उनका हक कायम भी है। है और कोर्ट का ऑर्डर भी है। ये बकायदा कोर्ट का ऑर्डर है लिखे में कि उनके साथ मीटिंग होना उनका हक है। तो ये तो हम सब चाहते हैं कि ये चीज इस तरह से हो। लेकिन इमरान खान बिल्कुल सेहतियाब है, हेल हार्टी है, हेल्दी है, अच्छा खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज वो करते रहते हैं क्योंकि स्पोर्ट्समैन रहे हैं। उनकी सेहत को लेके जो इतनी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही है, क्या सराहियां हो रही है, बिल्कुल बेसलेस है, और ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। दूसरी बात, आपका एक और सवाल, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे या नहीं, फिर आपने अपने इंट्रो में कहा तख्ता पलट, तो आज मैं समझ गया कि आज तख्ता पलट जो है ये एक तरह का हैशटैग है आज का। तो मैं उस पर यही कहूंगा, देखिए शहबाज शरीफ साहब जो है, बिल्कुल उन्होंने आज इस्लामाबाद आ जाना था, लेकिन उनका मेडिकल चेकअप चल रहा है, इसलिए सिर्फ एक दिन के लिए उनका जो स्टे है वो वहां पर बढ़ चुका है। कल, अब चाहे वो दिन के वक्त आए चाहे वो शाम के वक्त आए, लेकिन कल वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। दूसरी बात, एक और अच्छा, बात ऐसा है कि ऐसा ऐसा तख्ता क्लैरिफिकेशन पलट हो की। गया है क्या? जी, ऐसा क्लैरिफिकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन आ गई ऑफिशियल की आ रहे हैं बिल्कुल वो? हो गया है। देखें, देखें, बिल्कुल हो चुका है। चलिए। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका ट्वीट आ गया, उन्होंने बाकायदा तौर पे ये बात कह दी है कि एक तो वो कल आ रहे हैं, और जब वो आएंगे तो ये सीडीएफ को लेके एक ख्वाम खा का जो चाय की प्याली का तूफान है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो पता नहीं क्या होगा, क्या हुकूमत और जो फौज है वो एक सफे पे है कि नहीं, कल आपको इन सब चीजों का जवाब नहीं नहीं, मिल मैं भी बिल्कुल जाएगा। मान ये लेती हूँ उनके हुसैन ट्वीट जी, में आ मैं गया है। जल्दी से आप एक और लास्ट इसमें चीज शामिल करना चाह रही हूँ, फिर अन्य गेस्ट का रुख करूंगी। बिल्कुल मैं मान लेती हूँ प्राइवेट विजिट है, प्राइवेट विजिट को एक्सटेंड कर दिया गया, और ये भी खबर आई कि नवाज शरीफ नाराज भी हुए, लेकिन ये टाइमिंग बड़ा संदिग्ध है। इसी को लेकर बड़ी अलग अलग बातें हो रही हैं कि भाई यहाँ पर ये तो प्राइवेट विजिट धीरे धीरे एक अलग तरह की कंडीशन बनाता हुआ साइलेंट कूप वाली कंडीशन को और सॉफ्ट करता है, यानी कि नरम तख्ता पलट का एक बेस तैयार कर दिया जा रहा है। देखिए मैम, अगर हम इसको जरा ठंडे दिमाग से सोचें, मुझे बताएं, तख्ता पलट वहां पे होता है जहां हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक सफे पे ना हो, वहां पे तो इस तरह के मसले आ सकते हैं। अभी आपके सामने है 27th अमेंडमेंट आई है, जो हमारी पार्लियामेंट है उसने भारी अक्सरियत से अमेंडमेंट पास की है कि जो हमारे आर्मी चीफ है और जो कि हमारे फील्ड मार्शल भी है वो सीडीएफ भी होंगे। ये सब चीजें इत्तेफाक राय से हुई हैं, और ये इस बात को बिल्कुल जो है वो वाजे भी करता है कि फौज और हुकूमत एक सफे पे है। आपकी इजाजत से एक लाइन कहूंगा, वो लाइन ये है, देखें, ये कंफ्यूजन तब होता जब पिछले साल 2024 में आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट ना होती, और जो हमारे आर्मी चीफ है उनका जो अरसा है उसको 3 साल के बजाय 5 साल ना किया जाता। वो तो 1 साल पहले हो गया है। अब उसकी रूह से 2027 तक आसिम मुनीर वैसे ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इसमें किसी को शक नहीं है। और अब जिस नोटिफिके नोटिफिकेशन को लेके ठीक है, जो ठीक इतना है, कंफ्यूजन है, ठीक है। उसके बारे में मैं एक लाइन कहूंगा, जी वो जी। ये कि वो आज भी आ सकता है, वो एक हफ्ते बाद भी आ सकता है, ऐसी कोई बाधा नहीं है कि वो अब तक ठीक आ है, जाना चाहिए था। ठीक इस है। पे हमारी जो लॉ की मिनिस्ट्री है, हमारी जो फेडरल कैबिनेट है, और सबसे बढ़ के मुझे लगता है जो हुसैन हमारी जावेद, डिफेंस। देखिए अभी आपके शब्द भले कुछ हो, लेकिन आपके भी मन में ये बात तो होगी, खासतौर से पाकिस्तान जो अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहता है, लेकिन स्थिति तो ये बड़ी चिंता की बात है कि अस्तित्व में आने के बाद से अभी तक अगर एक भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, मार्शल लॉ की एक बार फिर वही स्थिति बनती नजर आ रही है। मैं जल्दी से यहाँ पर जल्दी से आप रुक करना चाह रही हूँ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल अनुज माथुर जी का। सर बहुत स्वागत है आपका। सर 28 और 29 तारीख का
का टाइमिंग था बेसिकली, लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया। हालांकि अब यहाँ पे कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री की तरफ से बात आ गई है, क्योंकि 1 तारीख से यहाँ पर जहां तक मैं जानती हूँ कि संसद की कार्रवाई होनी है, आने वाले वक्त में बैठकों का दौर भी होना है। लेकिन सर ये टाइमिंग बड़ा क्रिटिकल हो गया और ये प्राइवेट विजिट इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहा तो ये जा रहा है कि इधर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के साथ में कि अब क्या किया जाए। मुनीर को ताकत तो दे दिया, वो मार्शल लॉ ला देंगे या फिर से तख्ता पलट कर देंगे, हमारी गर्दन को निपटा देंगे। जय हिंद नैना। देखिए, मैं आपको 3-4 बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि एक चीज हमको समझने की आवश्यकता है। ये बात हम पहले हो चुकी है, फिर मैं बताऊंगा कि जो 27th अमेंडमेंट हुआ है, इससे असीम मुनीर का स्टेटस क्या है। 5-6 पॉइंट क्विकली मैं बता दूंगा। पहली बात, तीनों सेनाओं के प्रमुख, बाकी दोनों जो सेना प्रमुख हैं उनके मातहत काम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, न्यूक्लियर कमांड इंडिपेंडेंटली, न्यूक्लियर बटन उनके हाथ में। तीसरी बात, कंप्लीट लीगल इम्यूनिटी फॉर लाइफ, ये सिर्फ राष्ट्रपति को है। तो प्रधानमंत्री जो है डी फैक्टो उनके नीचे हो गए। उसके बाद जो न्यूक्लियर अपॉइंटमेंट्स होंगे, जितने भी अपॉइंटमेंट्स होंगे, उसकी रिकमेंडेशंस वो करेंगे। उसके बाद वो वहां पर उन्होंने जो जिस प्रकार से वहां पर देयर इज नॉट आंसरेबल टू एग्जीक्यूटिव के प्रति वो उनकी कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, और वो किसी को भी, इतनी उनके पास ताकतें आ गई हैं। ये क्लियर कट इंडिकेशन है। और मैं बता सकता हूं कि ये एक डिक्टेटोरियल पावर्स, ये जो सीसी थे इजिप्ट के, या अभी किम जोंग उन है, उसी लेवल की ताकतें आज की तारीख में असीम मुनीर के पास हैं। अब देखिए, जब आप डिक्टेटर बनते हैं तो डिक्टेटर बनने के बाद एक पहला काम मुझे लगता है ये उनका इशू होता है कि कोई भी जो पोटेंशियल एडवर्सरी है, पोटेंशियल उनके लीडर उभर के आने वाला होता है, उसको किसी प्रकार से साइडलाइन या एलिमिनेट करना। बिल्कुल साफ शब्दों में मैं बता रहा हूं। तो अभी जो प्रक्रिया आपको नजर आ रही है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस चीज को दिखाती है, चाहे वो इमरान खान के साथ हो या शहबाज शरीफ साहब के साथ हो या किसी और के भी साथ हो। तो मेरा ये मानना है कि जब आपने इतनी जबरदस्त अथॉरिटी एक आदमी में निहित कर दी है, तो वो विली निली वहां का डिक्टेटर ऑलरेडी, नैना प्लीज मार्क माय वर्ड्स, ऑलरेडी विली निली डिक्टेटर वो वहां बने हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, देखिए, जितने भी आर्मी के जितने बड़े बड़े टेन्योर्स होते हैं, जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ पर वो खत्म हो जाता है। तो आप अगर देखेंगी तो ये इनको होना नहीं चाहिए। इनको लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ इनका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। तो टेक्निकली ये सीडीएफ इनका कंफर्मेशन नहीं हुआ है। उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मैं आपको बता सकता हूं कि कोई भी चीज, जब देश में इतने हालात बिगड़े हुए हैं, आपके एक सूबे का मुख्यमंत्री सड़कों पर निकल करके हल्ला मचा रहा है, और लोग बातचीत हो रही है कि वो मंगलवार को ये करेंगे और बुधवार को ये करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में देश का प्रधान अगर देश से बाहर हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मामूली बात है, ये कोई आसानी समझ में आने वाली बात है। तो मैं देख पा रहा हूं नैना, वो ये है कि वो एक डिक्टेटर ऑलरेडी बन चुके हैं, और वो अभी आइडेंटिफिकेशन परेड में लगे हुए हैं कि कौन कौन उनके पोटेंशियल एडवर्सरीज हो सकते हैं। सर यही तो बात है जिसे आप बात कर रहे हैं कि एक तरह से इनडायरेक्ट वे में इनडायरेक्ट कूप तो हो चुका है, और अब सिविलियन लीडरशिप ऐसा लगता है कि वो आर्मी के आगे एक तरह से बेबस नजर आती है। मैं जल्दी से उज़मा करदार जी का रुख करना चाह रही हूँ। वो ज्यादा बेहतर तरीके से राजनीति को वहाँ की समझती हैं, लंबे वक्त से वहाँ की राजनीति का हिस्सा रही हैं। उज़मा जी, आपसे मैं जरा समझना चाह रही हूँ, पाकिस्तान की सियासत को अगर आप समझाएं और मौजूदा स्थिति को समझाएं, तो क्या ये इनडायरेक्ट कूप है? एक तरह से ये कहा जाए कि मुनीर अपनी कमान संभाल चुके हैं और सिर्फ फेज जो है वो सिविलियन लीडरशिप की है। अब जी, मैं आप लोगों की बातें सुन रही हूँ और मुझे तो हंसी आ रही है कि मुझे लगता है बॉलीवुड में शायद फिल्में चल नहीं रही, तो वहां से कोई स्क्रिप्ट राइटर आपने मंगवाया है कि आप कोई ब्लॉकबस्टर मूवी बनाना चाह रहे हैं। ये सिर्फ आपकी जो ये सारी बातें हैं ना, मैडम, जिस तरह के सवाए इसके ये वो पता नहीं वो जनता के लिए कहीं वो जनता के लिए डिजास्टर ना हो जाए। मैडम, इस बात को समझिए जरा।
जो स्क्रिप्ट मैं यहाँ तो पर समझ लिख रही रहे हूँ, हैं आसिम आप इस मुनीर, वो बात को डिजास्टर समझिए ना हो कि जाए। आपके आसिम मुनीर जो है वो उससे तो आप इतने खौफजदा ओ हैं। माय गॉड। आसिम मुनीर तो हमारे हीरो हैं। उन्होंने उन्होंने वो पूरे कौम के हीरो हैं और उन्होंने आपको एक ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी है जिसकी वजह से आप सारे अब उनके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के। कोई फायदा नहीं होना। आप टैक्स पेयर का पैसा जाया कर रहे हैं। आप ये प्रोपेगेंडा सेल्स अब जो आपके ऑपरेट करते हैं इंडिया से और जो अच्छा। रॉ और आपकी मोदी सरकार चला रहे हैं, अच्छा। इनको आप बंद कर दें क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा जाया हो रहा है। हमारे पाकिस्तान इस वक्त जो तो है क्या करे, बहुत मजबूत है पाकिस्तान वाला और पूरी फॉर्मूला अपना दुनिया लिया जाए क्या? पाकिस्तान वाला फॉर्मूला अपना लिया जाए, यहाँ से इंडिया से डेमोक्रेसी खत्म कर दी जाए, क्या आप ये कहना चाह रही हैं? पाकिस्तान का जो पूरा डेमोक्रेसी का देखिए तरीका है वो अपना लिया जाए। आप अपनी फिक्र किया करें। आप अपनी फिक्र किया, आप इंडिया अपनी फिक्र किया करें। आपके बहुत सारे जो आपके लोग हैं वो आपसे अलहदा होना चाह रहे हैं, वो आपके साथ रहना नहीं चाह रहे हैं। आप Oh सिख my कम्युनिटी को देख एक लें, मिनट, वो खालिस्तान बनाने के लिए वो दिन रात बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपके देखिए, नागालैंड नैना, के एक लोग 1 देख लें, सेकंड। आपके जी, बंगाल जी। के देख लें, आपके कश्मीरी लोग देख लें, आपके दलित्स देख लें, कोई आपके साथ रहना नहीं चाह रहा है। अच्छा, आपके इंडिया तो में किसके हजारों पास जाना चाह रहे हैं? मसाइल हैं, पाकिस्तान लेकिन के पास आपने जाना ये चाह जो रहे हैं? कहानियां अरे घड़नी मैडम, होती हैं, मैम आपके शाम को जो 5:15 हो रहे हैं, कौन सी दुनिया के कौन से सपने देख रही हैं आप? मुझे समझ ही नहीं आता। कश्मीर की जो खूबसूरती देखिए है ना, वो शायद आप रास नहीं आ रही है क्या? मुझे लगता है पहले आपको ये देखना चाहिए। जी, आपकी देखिए, बात आपने कश्मीर को आपकी बात पे माथुर जी आ- कुछ रिएक्ट करें, फिर आपने मैं दोबारा आपका रुख कर रही हूँ। जी देखे, आपने कश्मीर को इतना बड़ा मैं- जेल बनाया हुआ है, वहां पे आप लोगों को जी, मार जी। रहे हैं, आप उनको देख- वहां अरे से कश्मीर बदल मैडम, करके बाहर बाहर आप फेंक रहे हैं। आप हिंदू वहां पे लोग लाके सेटल पता डाउन नहीं कर कौन रहे से हैं। स्क्रिप्ट आप आप तो पढ़ते हैं, बहुत मानो जुल्म जी। कर रहे हैं वहां पे। जी, देखिए, देखिए, ये देखिए, ये बॉलीवुड की स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे। ये जो स्क्रिप्ट है वो उससे भी कई घटिया स्क्रिप्ट बोल रही हैं। कोई एक भी बात इनकी मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि जिस सिख की आप बात कर रही हैं, जिसने आपको इस ऑपरेशन सिंदूर में घुटनों पे ला दिया, वो भी एक सिख था, इंडियन एयरफोर्स का चीफ। कोई इसमें संदेह न रख लें। ये आपको पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। ये हमारी नहीं बता रहा हूं मैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के ये रिजल्ट्स हैं कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो चाइनीज एयरफोर्स से भी ऊपर जाकर के बैठ गई है। इंडियन आर्मी 3rd मोस्ट पावरफुल आर्मी हो गई है और उसकी वजह ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं का अद्वितीय प्रदर्शन और पाकिस्तान की बुरी तरह से मार। 88 घंटे में घुटने पे आकर के भीख मांगी है पाकिस्तान ने, कहीं जाकर के आप ये खत्म हुआ है। और ये जो न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग आप करते थे कि न्यूक्लियर कर देंगे, 100 किलो के वजन हमारे पास, ये रखे हैं वो रखे, उसको एक जगह धड़ा का धड़ा रह गया। तो ये मैं बता देता हूं आपको कि किसी प्रकार की बातचीत आप यहाँ की करना ना कर शुरू करें। आप बलोचिस्तान संभाल लें, खैबर पख्तूनख्वा संभाल लें, बलोचिस्तान संभाल लें, सिंध संभाल लें,